अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेरिडे रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 39 चल रहा है। अब वो कहता है फिग आपको दे दी गई है 8.50 जैसे ये दिखाया गया है। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के लिहाज से ग्राफ दिखाया गया है। 0.9 केजी का एक पार्टिकल है जो ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इसमें कोई नहीं है, यानी सारी कंजर्वेटिव है, यानी ऐसी फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। हमें ए पॉइंट की एनर्जी दे दी गई 15 जूल, बी पॉइंट की एनर्जी दे दी गई 35 जूल, सी जूल की एनर्जी दे दी गई 45 जूल। वो कहता है पार्टिकल को रिलीज करते हैं 4.5 से, ये जो डॉट लाइन लगी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे दी 7 मीटर पर सेकंड और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी पीछे की जानिब जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है। वो कहता है एट एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर स्पीड इज व्हाट इज द स्पीड, क्या कोई स्पीड होगी, इफ नहीं तो क्या उसका व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा। तो ये है। फिर वो कहता है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट इट्स मूव टू लेफ्ट 4 मीटर, अगर वो इससे लेफ्ट की तरफ जाएगा तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ उस पे लगने वाली फोर्स का। वो कहता है इंस्टेड द पार्टिकल इज हेडेड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रिलीज्ड, अगर हम उसे रिलीज ही 4.5 से करते हैं, स्पीड उसकी 7 मीटर है। इफ द पार्टिकल रीचेस 7 मीटर, अब ये 7 मीटर वाली जगह है, ये वाली, तो व्हाट इज स्पीड देयर, वहां पे उसकी स्पीड कितनी होगी, अगर नहीं तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा। फिर वो कह रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ फोर्स का जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 5 मीटर से राइट की जानिब मूव करेगा, इस जानिब मूव करेगा। तो मुख्तलिफ सिचुएशन है, बारी बारी करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो डाटा दिया गया 4.5 पे उसकी वेलोसिटी दे दी गई है, तो हम कहेंगे कि भाई टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पॉइंट पे। अब ए पॉइंट की पोटेंशियल तो पता थी 15 जूल, काइनेटिक निकाली जा सकती है 1/2 mv स्क्वायर, एम भी पता है, वी भी पता है, सारी वैल्यूज डाल देंगे तो 22 जूल। तो इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें पता लग गई कि वो 37 जूल बनती है। तो हमारे सिस्टम के पास 37 जूल की एनर्जी है जी। अब हम अगली सिचुएशन पे चलते हैं। 1 मीटर के ऊपर वो कहता है इसकी स्पीड बताओ। अब जब हम x इज इक्वल टू 1 मीटर ले रहे हैं तो ये है 1 मीटर। ठीक है, इसका अंदर ये बी पॉइंट को टच करेगा, बी पॉइंट की एनर्जी हमें पता है कितनी है 35 जूल। तो अब आपके पास टोटल एनर्जी का कंसेप्ट तो वही रहना चाहिए, टोटल तो वही रहनी है यू बी प्लस के बी। अब हमें यहाँ से टोटल एनर्जी भी पता है, बी पॉइंट की एनर्जी भी पता है, के बी भी पता लग गया, 2 जूल की एनर्जी होगी तो वो इसको क्रॉस कर सकेगा काइनेटिक। अब अगर 2 जूल की काइनेटिक पता है तो उससे वेलोसिटी निकाली जा सकती है, के बी डाल देंगे, मास डाल देंगे तो 2.1 मीटर। तो इसका मतलब पार्टिकल वहां पे जा सकता है, पहुंच सकता है, अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए 2.1 मीटर हो जाए। ठीक हो गया। फिर अब अगली चीज हमसे क्या पूछी थी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब आप देखो फोर्स जो पार्टिकल पे रिलेट करेगी वो किसके साथ है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। आप इसे स्लोप भी कह सकते हो, ग्राफ के में अगर आप देखो इस तरफ पे पोटेंशियल एनर्जी है, इस तरफ पोजीशन है, तो माइनस डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स, तो आपके पास स्लोप के बराबर आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा यू दो पॉइंट्स के बीच में हम चेंज इन एनर्जी देखेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस जो पोजीशन का होगा ये +10 आ जाएगा। जवाब पॉजिटिव में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फोर्स आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी पता लग गया, अब आपको डायरेक्शन भी पता लग गई। सवाल का अगला हिस्सा क्या है, वो कहता है जी पार्टिकल अगर x इज इक्वल टू 7 मीटर पे हो, तो अब हम कहेंगे एक्स 7 मीटर है, 7 मीटर का मतलब ये हुआ ये वाली जगह, और इस जगह पे एनर्जी कितनी है 45 जूल। तो ये मैंने लिख दी कि भाई 45 जूल है। अब टोटल एनर्जी हमारे पास 37 जूल की थी, तो ये तो 45 जूल पे जा ही नहीं सकती। तो इसका मतलब पार्टिकल हमारा वहां पे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सिस्टम के पास एनर्जी ही 37 जूल की है। तो इसका मतलब ये जो टर्निंग पॉइंट होगा यहाँ तक कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो हम यही कह देते हैं। अब वो हम जगह देखते हैं कि भई ठीक है, यहाँ टर्निंग पॉइंट पे नहीं होगी, उससे पीछे कहाँ खत्म हो जाएगी उसकी एनर्जी, काइनेटिक खत्म कहाँ होगी? तो हम कहेंगे ये 5 और 6 के बीच की जगह निकलेगी कोई, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ही 37 आना है ना, तो ये 5 और 6 के बीच में मैंने x मेंशन कर दिया। स्लोप का कांसेप्ट ले लेंगे, तो आप कहेंगे ux माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है? आपके पास x इज़ द अननोन पोज़ीशन और आपके पास 15 मैंने कौन-सी जगह ली है 15 जूल, ये वाली ए पॉइंट वाली, दिस वन जहाँ पे 5 की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब आपके पास 30 स्लोप है, वो स्लोप खैर हमने आगे निकाल ली है। आपके पास x माइनस 5 यानी कि यहाँ से ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। इस सारे को सॉल्व करेंगे, टोटल एनर्जी हमें पता है 37 है,
तो ये x 5.73 आ जाएगा। अब इसमें ये जो स्लोप 30 लगी है, वो बुनियादी तौर पे आप किसी भी 2 पॉइंट्स का स्लोप ले सकते हैं। जैसे मैंने 5 मीटर के ऊपर ली है, तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा u ओवर डेल्टा x आपने क्या किया 45 और 15 का डिफरेंस लिया। यहाँ से आपके पास इसकी पोज़ीशन का फ़र्क भी आ जाएगा 6 और 4 5 का। तो अब आप कह सकते हैं ये -30 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो +30 आ जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोर्स अब नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब फ़ोर्स आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट के लिए। तो ये स्लोप आप यही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।